और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां टायर गोदाम में भीषण आग लगी है। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा धुआं। मौके पर पहुंचे कई फायर ब्रिगेड। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना आधार ताल के खजरी खिरिया बाईपास का मामला। जबलपुर से यह खबर, टायर गोदाम में भीषण आग लगी है। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए किस तरीके से आग फैली हुई है और बड़ी संख्या में दमकल कर्मी तो वहीं दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। धुएं का गुबार साफ तौर पर इस बात को बताता हुआ कि आग कितनी भीषण है और आग की लपटें कितनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, वो तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। प्रारंभिक तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग भड़की है, ये आग उठी है, ये आग लगी है और इसी वजह से ये इतना विकराल रूप इसने ले लिया। थाना आधार ताल के खजरी खिरिया बाईपास का ये पूरा मामला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। श्रीनिवास, अभी क्या स्थिति है, कितना वक्त और लगेगा आग पर काबू पाने में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो हड़ताल थाना खजरी खिरिया बाईपास है, तो वहाँ पे एक टायर और टायर रिमोल्डिंग का गोडाउन था। गोडाउन में अचानक से आज आग भड़क गई। जब आसपास के लोगों द्वारा देखा गया तो देखा कि ये टायर गोदाम के अंदर आग भड़की हुई है और आग इतना विकराल था कि भीषण आग के दूर से ही उसके धुएं नजर आ रहे थे। हालांकि इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दिया गया और दमकल विभाग मौके पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया। लगभग 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं 10 से 12 दमकल के वाहन आए और उस आग को बुझाया गया। हालांकि अभी भी कहीं आग लगी हुई है, लेकिन धीरे धीरे आग बुझाने के प्रयास जारी है। लेकिन आग लगने के कारण स्पष्ट तो नहीं हो पाए, लेकिन जिस हिसाब से वहां पे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की बात की जा रही है। हालांकि अभी प्रशासनिक तौर पर बताया जाते हो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आग भड़की तो उसको साफ तौर पर जाहिर होता है कब तक लाखों रुपए का यहाँ नुकसान हो गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बात सामने आ रही है कि ये टायर गोडाउन वो उसको रिमोल्डिंग करने का उनको परमिशन था कि नहीं थे, इस पर भी चर्चा चल रही, इस पर भी जांच की जा रही है। हालांकि क्योंकि टायर गोदाम को सेल करने के लिए वहां दिया गया था, बहरहाल वहां पे रिमोल्डिंग का भी काम हो रहा, तो हो सकता है जो रिमोल्डिंग की मशीन और अन्य चीजें हो उसके कारण भी आग भड़क सकती है, ऐसी आशंका भी जाहिर की जाए। बहरहाल अभी प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस के अधिकारी है इस पूरे मामले की अभी जांच कर रहे हैं। बहरहाल अभी दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू करने का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आग पे लगभग अभी तो आग को काबू पाया जा चुका है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी आग दिखाई दे रहा है क्योंकि टायर है, टायर ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है, रबर्स है, तो आग ज्यादा ही भड़क गई। और क्योंकि जिस प्रकार से टायर गोदाम बनाए चारों ओर से कहीं ना कहीं वो बंद कमरे में था, सिर्फ एक जगह से ही वो आग को बुझाने का प्रयास किया, जिससे भी आग कहीं ना कहीं ज्यादा भड़का और आग का जो काला गुब्बार है, धुआं, वो दूर से कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। बहरहाल अभी प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है श्रीनिवास, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि क्योंकि जब आग इतनी विकराल रूप ले चुकी है और इस तरीके से शॉर्ट सर्किट आप बता रहे हैं, प्रारंभिक तौर पर निकल करके आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट कारण हो सकता है इस आग का, आग लगने का, आग भड़कने का। लाखों रुपए का नुकसान इसमें मुझे लगता है हुआ होगा। कितने नुकसान की आशंका जताई जा रही है? अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने माल बुलवाया था, माल बुलवाने के बाद रखा थे, कहीं ना कहीं लाखों रुपए का नुकसान की वो अंदाजा लगा रहे, क्योंकि जिस प्रकार से जो नए टायर्स के अलावा जो पुराने टायर्स की रिमोल्डिंग की जाती है उसके भी साजो सामान लाए गए थे, कहीं ना कहीं ये मान के चले तो लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा इसमें लगाया जा रहा है। बहरहाल अभी तो ये जब मिलान करेंगे आदमी, जब आग बुझ जाएगी उसके बाद ही देखा जा सकेगा कि अंदर माल कितना बचा हुआ और कितने जल गए, उसके बाद ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से आग की जनता इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो गोदाम के अंदर जितने भी सामान और टायर रखे होंगे सभी जल के ही खाक हो गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनको लाखों रुपए के नुकसान की अंदाजा यहाँ लगाया जा रहा है। बहरहाल अभी पूर्ण रूप में जो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार गोडाउन पूरा बंद है और अंदर से काला धुआं निकल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं देखने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं, दमकल कर्मी हैं, उनको भी जाके अंदर बुझाने में भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो टायर है वो कहीं ना कहीं उसकी जो काला धुआं है और रिमोल्डिंग है वो पूरी तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि
और गोदाम का जैसे गोदाम लंबे तरीके से उसको जो बनाया गया था उसमें कहीं खिड़की और अन्य जो चीजें हैं वो नहीं, चारों ओर से बंद है। सिर्फ एक जो सामने का जो मुख्य दरवाजा है वही बस है, वहीं से ही आग बुझाने का प्रयास किया जाता है। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो भी सामान अंदर रखे होंगे वो कुल मिला के पूरे जो जल के ही खाक हुए, क्योंकि जो टायर जो है रबर से बना हुआ, अन्य चीजें जो बिल्कुल रबर से बना हुआ है और आग भी जल्दी पकड़ता है, इसलिए आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, वक्त भी लग रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए जबलपुर से ये खबर श्रीनिवास हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी दे रहे थे कि लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और क्योंकि टायर का ये गोदाम है तो जाहिर सी बात है रबर जल्दी आग पकड़ता है और इतनी जल्दी बुझती भी नहीं है आग, तो इसी वजह से बड़ी संख्या में दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं।